रेडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ रुतिका थपलियाल। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट को लेकर देवबंद के उलेमाओं और हिंदू संगठनों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने रिपोर्ट आने से पहले कुछ भी बोलने से इनकार किया था। वहीं बजरंग दल की अगर बात की जाए तो बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने कहा कि ज्ञानवापी में शिवलिंग, शेषनाग, नंदी और त्रिशूल मिल गया है, बस नहीं मिली तो औरंगजेब की आत्मा। साथ ही उन्होंने परिसर को फौरन हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुगल काल में बनी मस्जिद हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। उन्होंने मुगल कालीन मस्जिदों को ध्वस्त कर हिंदुओं को सौंपने की भी मांग की है। इसी खबर में हमारे साथ आशीष वाजपेयी जी भारत रक्षा मंच से इस वक्त जुड़ रहे हैं। एडवोकेट रफी अंसारी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मेरी आवाज आप दोनों तक पहुंच पा रही है? जी मैम नमस्कार। रफी अंसारी जी जी हमारे साथ में आशीष वाजपेयी जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है आशीष वाजपेयी जी? जी मैम, आपकी आवाज मुझे आशीष वाजपेयी जी, ये किस तरीके का बयान है कि सब कुछ मिल गया लेकिन वहां पर जो है औरंगजेब की आत्मा नहीं मिल पाई, क्या है ये? इस पर आपका कमेंट चाहूंगी मैं। नहीं मैम, आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल एक बहुत तीव्र गति से जिस तरह से देश आवाज कम आ रही है आपकी। मैम मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल पे सभी दर्शकों को नमस्कार है, क्योंकि आपका चैनल इस समय जिस तरह देश के ज्वलनशील मुद्दे और हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म से जुड़े विषयों को उठा रहा, उसके लिए सराहनीय विषय है। मैम आप कभी इन लोगों, आपने ये तो कह दिया कि ऐसे विषय क्यों, ऐसी स्थिति क्यों हुई है, इस तरीके क्यों बात किया, आप जरा इन लोगों को गौर करिएगा। ये जो हमारा शिवलिंग मिला है, ज्ञानवापी मंदिर में जो शिवलिंग मिला है, कभी आपने इस पे नहीं चिंतन किया कि जिस शिवलिंग से पिछले कितने सालों तक, 100 सालों या 300 सालों तक इससे टूटते होंगे, उसके पैर धुलते होंगे और कितना भगवान को अपमानित करने का काम करते ही होंगे, क्या उस पर चिंतन नहीं किया? ये देश केवल ज्ञानवापी मस्जिद का विषय नहीं है, देश के अंदर जितने भी मस्जिदें बनी है, चाहे ताजमहल हो या जामा मस्जिद हो, या देश के जितने भी मुसलमानों की मस्जिदें बनाया है, हिंदुओं की संस्कृति, सनातन धर्म मंदिरों को तोड़ा गया है। इस तलवार की धार पे, बंदूक के नोक से अकबर की औलादों ने, अकबर के मानसिकता की विचारधारा ने हमेशा इस संस्कृति को नष्ट किया है। और अगर देखो, सत्य सत्य होता है, सत्य में समय लग सकता है। आज इस देश के अंदर हिंदुओं को जागृति आई हिंदुओं में, और कहीं ना कहीं तीव्र गति से आप देखेंगे देश के जितने भी मुगल काल के दौर में अपने देश के अंदर रोड, अकबर, इस देश के अंदर अकबर का क्या योगदान है, इस देश में हुमायूं का क्या योगदान है, उसके नाम से दिल्ली की विभिन्न रोडें हैं। इस देश के अंदर हर रोड हटाई जानी चाहिए। इस देश के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों को जांच के दायरे में लाना चाहिए, और हिंदुओं को या कोर्ट को विशेष कमेटी बनाना चाहिए, और कमेटी के माध्यम से इन मस्जिदों की जांच कराई जानी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है ये लोग वो लोग हैं हिंदुओं को अपमानित करने में या हिंदू संस्कृति को नष्ट करने में किसी भी हद तक चले जाते हैं, और हिंदुओं को दर्द हो जिससे उनकी आस्था को चोट पहुंचे। उपरोक्त आगे भी जो मस्जिदें बनी है उसके अंदर भगवान के हमारे प्रतीक है, किसी काल की दवाया हो, उसको ये लोग छेड़छाड़ करेंगे, छेड़छाड़ ना हो। स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं होता है। जब कोर्ट ने चप्पे चप्पे पर जो है सर्वे करने की बात कह दी है, आदेश दे दिए, सर्वे भी हो गया, आज रिपोर्ट भी वहां पर जो है कोर्ट में पेश करनी थी। हालांकि रिपोर्ट अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है कुछ कारणवश, जिसको लेकर के 2 दिन की आगे के लिए इसको जो है आगे की डेट भी दे दी गई है। उसके बावजूद इस तरीके के स्टेटमेंट, सब कुछ मिल गया लेकिन औरंगजेब की आत्मा नहीं मिली, क्या है ये स्टेटमेंट? नहीं तो औरंगजेब कौन है भैया? अगर औरंगजेब के बारे में बोला है, अगर जिस भी व्यक्ति ने, भाई साहब विश्व हिंदू परिषद से अगर बोला है, बजरंग दल से बोला है, तो उन्होंने अपराध किया है क्या? औरंगजेब कौन था? देश के लिए कितना खतरनाक था, हिंदू संस्कृति को नष्ट करने में, हिंदुओं बहन बेटे को इज्जत लेते हैं, उसके बारे में आरती उतारनी चाहिए। अगर उसके तो और भी गंदे चीजें उसके बारे में बोलना जाए तो कम है। एडवोकेट रफी अंसारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इसी पर आपकी कमेंट है, किस तरीके का स्टेटमेंट है? जब कोर्ट ने आदेश दे दिए, चप्पे चप्पे पर आप जो है सर्वे कर सकते हैं, उसके बाद में इस तरीके की बयानबाजी, आखिर इस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी आखिर क्यों? क्या कहेंगे इस पर? आपका बहुत बहुत आभार। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल साफ आ रही है, रखिए अपनी बात। मैं पहले इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी मानसिकता कहाँ है, आप किस तरह का सोचते हैं इस समाज में? आप जिस मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं, पहले वो देखिए वो है क्या। वो कोई शिवलिंग नहीं है, वो एक फुआरा था, वो एक फुआरा था और फुआरे पे वो पानी निकलता था पूर्वजों द्वारा। पहले
और वो आज भी वहां मौजूद है। वो फुहारा टूट गया, आज आप उसे शिवलिंग का रुतबा दे रहे हैं। वो शिवलिंग नहीं है, वो एक फुहारा है। पहली बात तो ये है कि वो बीच में फुहारा लगा था, उससे पानी चलता था उसमें। बात जो इनके वक्ता है उन्होंने कहा क्या अकबर की उसकी हुमायूं की आत्मा नहीं मिली। अरे आत्मा रहती कब है, पहले उनसे ये तो पूछो आप। आत्मा जब यहाँ हो तभी तो मिले ना। आपको इस मुल्क को कहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ये पता नहीं चल पा रहा आपका। आप छोटे उन चीजों का मुद्दा उठा रहे हैं जो पूर्वजों द्वारा चली आ रही है। वो कितनी पुरानी मस्जिद है, उस मस्जिद से क्या लेन देना। और दूसरी बात, कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं, कोर्ट ने बीएसएफ लगा दी है, कोर्ट ने एडीजी डीजीपी को ऑर्डर कर दिए हैं कि आप इसकी सुरक्षा करें। 20 लोगों को नमाज पढ़ने के लिए परमिशन ग्रांट किया है कोर्ट ने। जी ठीक है, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। आपने आशीष वाजपेयी से बोला, उनसे सवाल पूछा कि किस तरीके की मानसिकता आपकी है, लेकिन सर कोर्ट में अभी ये प्रूफ तो नहीं हुआ है कि वो फुहारा है, तो आप कैसे कह सकते हैं? अभी रिपोर्ट पेश होना बाकी है। छापे पर फोटोग्राफी वहां पर की गई है, वीडियोग्राफी वहां पर की गई है, फिर आप कैसे ये कह सकते हैं सर? और वो भी आप जब एडवोकेट है उसके बावजूद भी आप जो है फैक्ट एंड फिगर्स को ना देख करके सीधे मतलब इस पर आप भी पूरे राजनीतिक बयान पर आ गए हैं सर। मैं बयान पे नहीं आया हूं, कोर्ट ने भी कब पूरा सिद्ध किया। कोर्ट ने अभी रिपोर्ट कॉल की है, रिपोर्ट में उसकी जांच हुई है। जांच होने के बाद वो उन्होंने लिखित में दिया है कि वहाँ शिवलिंग है। कोई कोर्ट ने तो नहीं देखा ना, और ना कोर्ट का कोई निर्णय आया है कि नहीं कोर्ट ने मस्जिद तोड़ने आदेश दिया है। सर तभी तो मैंने कहा ना कि वहां पर फुहारा है, ये आप कैसे कह सकते हैं? आप एक पक्ष का साथ दीजिए ना सर, एज एन एडवोकेट बात कीजिए। आप बड़े उसकी तस्वीर उठा के देखिए पुरानी, उसकी पुराना ऐसे कोई सबूत तो दीजिए ना जो सिरो। कोर्ट ने आदेश किया, आपके द्वारा आपकी ही लोगों ने उसका सर्वे किया। कौन है? आप ही तो सर्वे करने वाले। आपने सर्वे किया, आपने शिवलिंग बता दिया, वहां कोर्ट ने कोई आके तो नहीं देखा ना वहां। कोर्ट ने वहां पर कमिश्नर तो भेजे है ना, कोर्ट कमिश्नर। कैसी बात कर रहे हैं आप? इस पर राजनीति कर रहे हैं आप रफी अंसारी जी। नहीं, कमिश्नर भेजा है, हम भी तो कह रहे हैं ना, वो भी तो आप जैसे ही हैं, इन जैसे है ना। आपने कहा कि सारी मस्जिदें तोड़ देनी चाहिए, सारी मस्जिदों पर हुमायूं अकबर का कब्जा। अगर आप लोग वो इन्होंने कहा क्या अकबर ने क्या किया? अरे अकबर ने देखिए क्या किया, इस मुल्क को कितना बढ़ाया है, हर चीज कितनी खूबसूरती से बनाया है। आप हर चीज तोड़ने की बात करते हैं, आप ताजमहल तो पूछते हो, आप लाल किला तोड़ने की बात करते हैं। आप अपनी मानसिकता सुधारिए, पहले कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं आप? इसे राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए मिस्टर। ठीक है आशीष वाजपेयी जी, रखिए अपनी बात। जी मैम, ये गलत बात है। ऐसे आपके चैनल पे बैठ के कोई व्यक्ति अकबर का गुणगान करेगा। देश का अकबर का क्या योगदान है? वीर महापुरुषों से मतदान है, मतलब है वीर सावरकर से मतलब है इस देश का। आप सुभाष चंद्र बोस का मतलब है इस देश का। अकबर का गुणगान आपके चैनल पर अगर ये बिल्कुल गलत बात है मैम। इस देश के अंदर अकबर का क्या योगदान है, हुमायूं का क्या योगदान है? मुझे लगता है भारत सरकार को या हिंदुवादी संगठनों को आगे आकर देश के अंदर जितनी भी मस्जिदें बनी है सबकी जांच के दायरे में आना चाहिए, सबसे ये छेड़छाड़ करेंगे। क्योंकि पहले आप लोग इतिहास पढ़िए, उसके बाद आइए। आपको पता कुछ नहीं है, आपने दो ही चीजें रखी, हिंदू मुस्लिम। आप एक चश्मे से मत देखिए, आप आइए, आपको पता कुछ नहीं है। आप पढ़िए पहले इतिहास, आपने इतिहास पढ़ा नहीं है, कुत्ता बदाम पहले राजनीति करने चल दिए। देश इतिहास पढ़ा रहा आप लोगों को, आपकी मानसिकता की तिलांजलि देने का काम हिंदू जो जागरूक हिंदू हुआ वो कर रहा है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप धैर्य से रखिए। जो भी किसी कालखंड में अकबर या जयचंदे या अकबर जिहादी मानसिकता के लोगों ने इस देश के अंदर छेड़छाड़ या हिंदू संस्कृति को नष्ट किया है, अब समय आया है, बदलाव का दौर है, तो ये पुनर्उत्थान का दौर चल रहा है। आप अपनी मानसिकता बदलिए, सरकार कुछ ऐसा नहीं कर रही, आप अपनी मानसिकता बदलिए। हमारी मानसिकता बदली है, आप परेशान मत होइए, शांति से सुनिए क्या क्या हो रहा है। इस मुल्क में हमारा हिस्सा है, हमने कुर्बानियां दी है इसमें। ठीक है आप चिल्लाते रहिए, आपके चिल्लाने से हिस्सा नहीं मिल जाता है। आपसे कुछ नहीं आता, आप इतिहास पढ़िए, हमें अकबर की औलादों से इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज अकबर के पूजते हैं तो आप भी श्री राम की औलाद नहीं है। ये क्या एक मिनट किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं? ये क्या है, क्या आ रही है? लाइव डिबेट्स में आपको लाखों लोग इस वक्त देख रहे हैं, क्या है ये? अगर क्या आप श्री राम की औलादे नहीं है? ये क्या चल रहा है ये रफी अंसारी जी? भाषा को संयमित रखें प्लीज। देखिए आपने एक शुरुआत की है,
इनसे समझाइए क्या किस तरह के शब्द प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, औलादों की वकालत करेंगे। मैं दोनों लोगों को बोल रही हूँ यहाँ पर। हम किसी की वकालत नहीं कर रहे हैं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। वो मान्य होगा। गलत है, अगर चैनल पे अकबर की वकालत करेंगे तो गलत है ना ये चीज। लाइव डिबेट्स पे आप लोग हैं और लाखों लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं और मेजॉरिटीज वाले कमेंट्स आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। क्यों डिबेट का स्तर गिरा रहे हैं? मैं इस देश के अंदर हिंदू संस्कृति और इस देश के वीर महापुरुषों से इस देशवासियों को मतलब है कि अकबर हुमायूं का मतलब है। आप बताइए क्या गलत मैं बोल रहा हूँ, बताइए आप। अगर किसी कालखंड में अकबर की औलादों चलेगा हुमायूं, अरे किसी से क्या मतलब, जो चीज सच्चाई है वो निकल पाएगी। सच्चाई है ना, वो चीज सच्चाई को दिखाया जा रहा है, चाहे कुछ भी हो। आप वकील बताते हो अपने आप को, कोर्ट के निर्णय को चैलेंज कर रहे हैं। आप पहले अपना ज्ञानवर्धन करिए, दूसरे को ज्ञान मत दीजिए। मैंने कोर्ट के आदेश को चैलेंज नहीं किया। क्यों? कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उसको मान्य कर, मत सब लोग मानेंगे। आप नहीं मानने के लिए तैयार हो ना, आपकी मानसिकता के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले आप इतिहास पढ़िए और कानून पढ़कर फिर बैठी है डिबेट में। आपको नहीं पता है की राजनीति करने बैठे हैं या मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं आप। हिंदू मुस्लिम नहीं, सभी के पूर्वज, आप सबके पूर्वज हिंदू ही है, पहले दिमाग में बिठा लीजिए। तो भूत उतार दीजिए, अकबर के औलादों की मानसिकता का भूत उतार दीजिए पहली चीज। आशीष जी सवाल ले लेते हैं। AMIM के जो चीफ हैं ओवैसी, उनका कहना है कि कयामत तक रहेगा मस्जिद, जो भी इस पर कार्रवाई की जा रही है बीजेपी उसके पीछे है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। मैम, ओवैसी की विचारधारा को, ओवैसी के लोग या मानसिकता के इस देश का राष्ट्रभक्त मुसलमान बहुत गंभीरता से नहीं लेता है ना। मुझे लगता है देशभक्तों को ओवैसी के बयानों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। देश जागृति और उत्थान के दौर में है। इस देश के युवा वर्ग हो या देश के अंदर जो भी हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म, राष्ट्रहित के उत्थान के लिए, ये देश के हित के लिए जो भी विषय है, उनको ये देश की सरकार और हिंदुवादी संगठन लगातार उठा रहे हैं। मुझे लगता है बदलाव का दौर है और बदलाव आगे भी होगा। देखिएगा आने वाले समय में आपको ताजमहल में भी बदलाव नजर आएगा, दिल्ली की जामा मस्जिद में बदलाव नजर आएगा। साथ ही अगर मैं महबूबा मुफ्ती की बात करूं तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि सरकार मुद्दे से भटकाना चाहती है। मैम, उनको उनको तो कह रही थी, जब धारा 370-35 से हटाने की बात कर रही थी, कह रही थी झंडा उठाने लिए हाथ नहीं रहेंगे, लेकिन क्या हुआ, वो स्वयं जेल चली गई। तो उनको जनता को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में आप अगर, मैं तो जाता रहता हूँ ना, जम्मू कश्मीर के लोग जिस तरह से माननीय राज्यपाल जी उन्होंने व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, उस व्यवस्था की वहां के मुसलमान सराहना करते हैं। और वहां पे खेल बिगाड़ने के लिए, वहां पे कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोग हिंदू संस्कृति और हिंदू को प्रताड़ित करने का भी भट्ट पाप का एक कत्ल किया। देखा आपने कितने मुसलमान इस देश के अंदर बोलते हैं। सुनिए, आप लोगों को यही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। आपको दो ही शब्द आपने याद कर लिए, कट्टरपंथी जिहादी, ये हिंदू मुस्लिम चलाना आता है, पता है। हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से सुनिएगा। याद रखना, आपके चिल्लाने से आवाज नहीं दबा सकते हो, सच को स्वीकारना सीख लीजिए। आशीष जी, कानून के आधार पर चलेगा। वाजपेयी जी, कोर्ट ने जो है आशीष मिश्रा जी को गोपनीयता को खंडित करने की वजह से हटा दिया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? माफ कीजिएगा अजय मिश्रा। मैं मानता हूँ जो कानून की प्रक्रिया है, हम हो या आप हो या ये जो सामने भाई साहब चिल्ला रहे हैं, इनके लिए भी कानून सबके लिए एक समान है। तो इस कानून का उल्लंघन करेगा, कोर्ट का विषय है, ऊपर बैठे लोगों का निर्णय। हम आपसे केवल उससे, हम आप यही कह सकते हैं समाज के लोगों से या हिंदुवादी संगठनों से, सामने जो कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता की विचारधारा रखते हैं, उनसे भी यही निवेदन करेंगे तो यह कानून का काम कानून करेगा, हम आप उसमें दखल मत करें। और रही बात आप जो बात कर रहे हैं कि ये देश के वीर महापुरुषों से मतलब है, आप अगर इस देश के अंदर जो ये चिल्ला रहे हैं, कुर्बानी दी है, हमने भी कुर्बानी दी है, एक एक करके आशीष जी देखिए, मैंने सवाल जो है रफी अंसारी जी से भी यही पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पर फुआरा है जब तक साबित नहीं हुआ। और ये सवाल मेरा आपसे भी यही है कि वहां आप कैसे कह सकते हैं शिवलिंग है, अभी तो कोर्ट में जो है प्रूफ नहीं हुआ ना इस बात को लेकर के। उसके बाद भी वहां पर सील कर दिया गया, नमाज पढ़ने के लिए भी पाबंदी लगा दी गई है। क्या है ये? नहीं लगाई है, परमिशन ग्रांट की है कोर्ट ने, 20 लोग नमाज पढ़ेंगे वहां। मैं मुझसे पूछा। हाँ आशीष जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैम आप पूरा इतिहास देखेंगे पिछले 100, 150, 200, 300 सालों के काल में क्या किया गया।
पिछले 70 सालों में 60 साल, लगभग 70-75 सालों में अगर देखेंगे तो लगभग 55 साल किसकी सरकार रही? कांग्रेस की या कम्युनिस्टों की। और कांग्रेस की विचारधारा क्या था? इस देश के अंदर इस्लामीकरण, मियां लैंड इस्लामीकरण, ईसाईकरण करने की लगातार उनकी चेष्टा रही। तो अब अगर ये 15 सालों में चाहे अटल जी की, आदरणीय अटल जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, अगर वो हिंदू संस्कृति को, अपने संस्कृति को उत्थान के लिए काम करें, जो विश्व की पटल, अरे विश्व के देश मानते हैं हिंदू संस्कृति ही हमारी मेन पहचान है, लेकिन इस देश के अंदर बैठे हुए कुछ कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों को समझ में नहीं आता, पाकिस्तान के गुणगान गाएंगे, वो जिहादी मानसिकता की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, और अकबर की वकालत करेंगे चैनल पे। दिक्कत यहाँ पे है, अगर अब्दुल कलाम की विचारधारा से आप काम करोगे तो कौन हिंदू आपको परेशान करेगा? कौन आपको सरकार परेशान करने वाली है? आशीष जी, एक सवाल और मैं आपसे ले रही हूँ। जब भारत जो है, ओवैसी का कहना है कि जब भारत की संसद में 1991 में ये फैसला लिया गया कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी रिलीजियस जगह हैं, प्लेसेस हैं, उनके कैरेक्टर को, उनके नेचर को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, उनको चेंज नहीं किया जाएगा, उसके बाद इस फैसले को अब क्यों बदला जा रहा है? मैं तो क्या इस देश की संस्कृति को, इस देश की नष्ट कर दे दिया जाए? इस देश के अंदर जिहादी मानसिकता, मियां लैंड और लव जिहाद फैला के इस देश को गर्द में धकेल दिया जाए? ये एकमात्र तो विश्व के पटल पे हिंदू राष्ट्र होने के कगार से भारत चल रहा है, उसको छोड़ दिया जाए? अगर कोर्ट ने ऐसा करे, कोर्ट के निर्णय को बदला नहीं जा सकता है? क्या नहीं बदला जा सकता? मैम कैसी बात कर रही हैं आप? संविधान बदलने की जरूरत पड़ेगी तो देश को संविधान बदलना चाहिए, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। आपकी मानसिकता देखिए, आप संविधान बदलेंगे? अरे आप संविधान, वो जो जिनका करने का वैसे करेंगे, आपसे पूछ के नहीं करने वाले हो ना आप लोग। भाई साहब मैं कहाँ करूंगा? मैं तो व्यवस्था को ऐसा हो, मैं ऐसा निवेदन करूंगा सरकार से। और बताइए, आपकी मानसिकता अच्छी नहीं है आपकी। आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आप जैसे लोगों से, जो अकबर की वकालत करे, जो अकबर को यहाँ पे अकबर का मेहमान आप लोग जहालत करते हैं बैठ के। आप हिंदू मुस्लिम को क्यों लड़ाने की कोशिश करते हैं? इससे हिंदुओं मुसलमानों के बाप हिंदू ही है, आप भूल रहे हो। आप भूल रहे हो, हिंदुओं के, मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही है। आप बनावटी मुसलमान ढोंग करते हैं। आप अब्दुल कलाम जी की विचारधारा से काम करिए, बताइए इस देश के अंदर कौन आपको परेशान करेगा? आप क्या कर रहे हो? आप जैसे वो बोलते हैं अवैसी ने ही कहा था इस देश के अंदर, मैम उनके बयान पे ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा था मतलब आशीष जी, कौन ढोंगी है, कौन सही है, अब ये भी जो है आप लोग ही डिसाइड करेंगे। अब समाज तय करेगा ना, हम समाज, आप और हम सब समाज का हिस्सा नहीं है क्या? अच्छी नहीं है आपसे कुछ नहीं। मैं उसी दिन ने क्या कहा था कि 15 में से 30 साल। ठीक है, लेकिन आखिरी सवाल ले रही हूँ रफी अंसारी जी, एज एन एडवोकेट आपसे जो है इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनका कहना है कि ये पूरा जो मामला है ये इलीगल ऑक्यूपेशन का है, और जो जमीन वहां पर है वो जो है हिंदू धर्म के लोगों को मिलनी चाहिए। इस पर आपकी आखिरी प्रतिक्रिया मैं चाहती हूँ। देखिए मैडम, ये कोर्ट का आदेश जो भी होगा वो मान्य होगा। तो बात रही उस मस्जिद की या उस जमीन की, तो ये उसकी जांच होनी चाहिए ना, पहले जांच करिए। आपने तो ताजमहल को भी उड़ाने का कहा था, आपकी सरकार द्वारा कहा था ताजमहल तोड़ा जाएगा, शंकर का है भाई साहब, बिल्कुल दिया कोर्ट ने, मानो झटका लगाई आपको, ऐसे थोड़ी होता है। तौर पर ये कहा गया है कि अब वो जो है उच्चली अदालत में जाएंगे। रफी अंसारी जी, आगरा केस की अगर हम बात करें, ताजमहल वाले जो 22 कमरों को खोलने वाली जो बात कही गई थी, उस पर भी जो हिंदू समाज के लोगों का है, कुछ संगठनों का कहना है, याचिकाकर्ता का कहना है, उनके वकील का कहना है कि हम आगे उच्च अदालत में जाएंगे। अरे जाएंगे तो उन्होंने कहा, कोर्ट में आदेश, कोर्ट ने कहा है, पहले आप इतिहास पढ़िए, आप जानिए अब क्या है वो ताजमहल। भी आपको भी अकबर का इतिहास पढ़ाने का निवेदन कर रहे हैं, समझिए आप। ठीक है, हम ये तोड़ देंगे, तोड़ना आसान नहीं होता है, उसके बारे में जानिए पहले। किसी कालखंड में हिंदू संस्कृति सनातन धर्म को नष्ट किया, बदलाव करने का दौर बदला जाएगा, तुम्हारे जैसे लोगों के चिल्लाने से नहीं रुकने वाला है। कुछ आता है, कोई मुस्लिम धर्म को नहीं जाता, वहां के पर्यटक जितने सरकार का पैसा लेती है, कोई मुस्लिम का पैसा मैं जानता हूँ। ठीक है रफी अंसारी जी, आशीष वाजपेयी जी, है ना जी मैम,
बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारी इस खास खबर में जुड़ने के लिए। आपको ज्ञानव्यापी सर्वे रिपोर्ट को लेकर देवबंद के उलेमाओं और हिंदू संगठनों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है और इस मामले में दोनों तरफ की, चाहे वो मुस्लिम संगठन की बात की जाए, हिंदू संगठन की बात की जाए, अब इसने जो है राजनीतिक रुख भी अपना लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी 2 दिन बाद जो है अब रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी, उसके बाद क्या सुनवाई कोर्ट की होती है, क्या फैसला कोर्ट का होता है, ये देखने वाली बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद अगली खबर की तरफ रुख करेंगे।